मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बंदूक और संदूक के खेल में दिनेश सिंह ने बाजी मारा, चौथी बार बने एमएलसी। शहर से लेकर गांव तक के घरों पर चैती छठ पूजा की संध्या अर्घ पर व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ। और मनियारी थाना क्षेत्र के भुजंगी चौक स्थित एनएच पर कार और टैंकर की टक्कर में 2 की हुई मौत, लोगों ने लूटा पेट्रोल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। महीनों से चल रहे बंदूक और संदूक की खेल में दिनेश सिंह ने बाजी मारी, चौथी बार एमएलसी बने। शंभू सिंह को 4400 मतों से हराया। स्थानीय प्राधिकार मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से दिनेश प्रसाद सिंह विधान परिषद चुनाव जीत गए हैं। एक तरफा मुकाबले में उन्होंने राजद प्रत्याशी शंभू कुमार को बड़े अंतर से हराया है। शेष 4 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। दिनेश प्रसाद सिंह की यह लगातार चौथी जीत है। उन्हें 5174 वोट मिले। निकटतम प्रतिद्वंदी शंभू कुमार को 774 वोट मिले। इस बीच गुरुवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय प्राधिकार से हुए विधान परिषद सदस्य के चुनाव की मतगणना शुरू हुई। आरडीएस कॉलेज परिसर में बने मतगणना केंद्र में 14 टेबल पर वोटों की गिनती हुई। मतगणना केंद्र पर सुबह से ही गहमागहमी शुरू हो गई थी। विधि व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मियों की तैनाती सुबह से ही हो चुकी थी। जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया गया था। प्रवेश द्वार पर जांच के साथ साथ आने जाने वालों की वीडियोग्राफी की गई। इसके अलावा मतगणना केंद्र के प्रवेश द्वार से लेकर महाविद्यालय परिसर के अंदर सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। पल पल की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। हैं जब भी हमसे मिले हैं, मैंने बराबर यही कहा, नॉमिनेशन के दिन भी कहा कि यहाँ कोई लड़ाई होती नहीं है। पूरा यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि परिवार जैसा है, सबसे मैं संपर्क में रहता हूँ। सब हमारे घर के जैसा सदस्य हैं, उनकी निरंतर मैं सेवा करता हूँ। हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं। न मुजफ्फरपुर में कोई लड़ाई कभी रही है न आगे कभी रहेगी। आप देखे हैं कि पिछले बार जो प्रथम में चुनाव हमसे लड़े, यही रिजल्ट हुआ 2003 में। वो दोबारा 9 में नहीं लड़े, मैदान छोड़ के भाग गए। 9 में जब हम लड़े तो जो हमसे चुनाव लड़े उनका हश्र यही हुआ। फिर 15 में वो नहीं लड़ने आए। 15 में जो हमसे लड़े उनका यही हश्र हुआ। फिर वो नहीं लड़ने आए। फिर अभी जो चुनाव हुआ फिर नए कैंडिडेट आ गए। यहाँ पार्टी के लोगों को परेशानी होती है, कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है, कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, जब प्रस्तावक नहीं मिलता है। ये तो थोड़ा बहुत जो वोट आ गया है वो धोखा का वोट है। हमारे मतदाता, हमारे वार्ड सदस्य, हमारे मुखिया जी बहुत ऐसे हैं जिनको पढ़े लिखे नहीं है, बुझाता नहीं है, वो गए और धोखा से कहीं न कहीं दाब दिए। सिंह के सामने इस बार बंदूक भी फेल कर गया। 47 क्या 47 फेल किया, क्या 42 है, क्या 48 है, सब देख लिए। सब हवाई में निकल गया जी। बिहार का बारंबार पहला रिजल्ट आता है। अभी आप लोग हैं, कहीं का रिजल्ट हुआ है? बिहार में कहीं का हुआ? पहला रिजल्ट हुआ। और सबसे अधिक वोट से होता है, अधिक से वोट से नहीं होता है, एक तरफा होता है। यहाँ तो निर्विरोध होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती किसी न किसी को धोखे ला करके लड़ा देता है कि पार्टी का इज्जत का सवाल है। ये नहीं कहे कि पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला। यही स्थिति रहती है यहाँ की। शहर से लेकर गांव तक व्रतियों ने चैती छठ पूजा की संध्या अर्घ पर भगवान भास्कर को अर्घ दी। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के संध्या में व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ दी। शहर के प्रमुख घाट, अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, आश्रम घाट समेत सभी प्रमुख पोखरों पर काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही थी। शहर से लेकर गांव तक चैती छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखी जा रही थी। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने आवास पर भगवान भास्कर को अर्घ देकर अपने देवर अमर पासवान की जीत की कामना की। पूजा में सारा परिवार मौजूद रहा।
इंदिरा देवी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष चैती छठ पूजा करती हैं और इस बार देवर की जीत की कामना की। आज लोक आस्था का महापर्व सजिया रख है। हम लोग पहला दिन नहा खाए, दूसरा दिन खरना आई, पहला दिन सजिया रख है। छठ महापर्व चैती नवरात्र और चैती छठ पूजा हम लोग कितने सालों से करते हैं और ये पर्व इतना महान पर्व है कि जो देश दुनिया में जो भी हम सुख समृद्धि है सारे दुनिया देश के लिए, मुजफ्फरपुर जिला वासी और बोचा विधानसभा की जनता के सुख समृद्धि के लिए ये पूजा करते हैं। जो माता रानी, जो छठी मैया मनोकामनाएं पूरा करते हैं। छठ मैया के पूजा करने से जो मन की मनोकामना है छठी मैया हर चीज़ पूरा करती हैं। हमारे जनता के सुख समृद्धि के लिए और हमारे बोचा विधानसभा से हमारे छोटे देवर अमर पासवान जी खड़े हुए हैं, उनको छठी मैया विजयी बनाए। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी गंडक नदी के दोनों किनारों पर नजारा देखने वाला था। सभी प्रमुख घाटों पर भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। वहीं व्रतियां पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही थी और उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था। वहीं शहर में व्रतियों ने अपने घर के छत पर भी छठ मैया की पूजा की। कृत्रिम तालाब बनाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। जो पूजा कर रहे हैं ना, बाल बच्चा के लिए, आगे मुँह के लिए, और टोला मोहल्ला के लोग सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सब आवाज से रहे और सब फल फूल से लेके उनको व्रत करते हैं और सब चीज से अच्छा मानते हैं। उनको कहते हैं जे राना मैया हमारे बाल बच्चा सब आबाद रहे, टोला पड़ोसी सब अच्छा रहे, यही मांगते हैं दुआ उनको से। क्या नाम हुआ? नाम रागिनी देवी। बाल बच्चा के लिए छठ भैया करे छी, अब अपना मोहल्ला टोला बाल बच्चा के लिए करे छी सलामत। आगे मिहार फिर आगे फल फूल लेकिन बाहरे अच्छा से छठ भैया रखे तो हम फिर आगे फिर हम करब। क्या नाम हुआ? सदर अस्पताल परिसर में जिलाधिकारी ने एईएस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। चमकी को धमकी देने के उद्देश्य से सदर अस्पताल में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने गुरुवार को एईएस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस नियंत्रण कक्ष से पूरे जिले से चमकी पर समस्याओं का निदान हो सकेगा। मौके पर उप विकास आयुक्त, सहायक समहर्ता श्रेष्ठ अनुपम, जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार, डीपीएम बीपी वर्मा, डॉक्टर AK पांडे सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने उद्घाटन के बाद सबसे पहले नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सतीश से ड्यूटी चार्ट के बारे में पूछा। कहा कि किसी भी समय यहां पर चमकी के लक्षण, प्राथमिक उपचार से संबंधित जानकारी तथा वाहन तथा एम्बुलेंस की सहायता ली जा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा एईएस पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर जारी किए गए निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं, इस बात की भी नियंत्रण कक्ष अनिवार्य रूप से जानकारी लेगी। इस नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। यहाँ कुल 14 हंटिंग लाइन मौजूद है, जहां कर्मचारियों का रोस्टर शुरू भी हो चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि चमकी को हराने के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया गया है, जहां फोन कर चमकी पर विभिन्न तरह के लक्षण और उपचार संबंधित समस्याओं का निवारण किया जा सकेगा। एईएस को लेकर के लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। कंट्रोल रूम में बेसिकली अभी वर्तमान में जो वाहन टैग्ड हैं उनका हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं, क्योंकि कितने वाहन वर्तमान में वास्तविक रूप से कार्यरत हैं इसका वेरिफिकेशन हो रहा है। इसके साथ ही कतिपय निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ कंट्रोल रूम इनकमिंग कॉल की सुविधा बंद करना रह जाए, बल्कि हम लोग जितने भी डायरेक्शन दे रहे हैं उसका फॉलोअप भी कंट्रोल रूम के माध्यम से कराया जाएगा। तो इसके लिए सुनिश्चित इसको करने के लिए संबंधित को डायरेक्शन दिया गया है। राजद प्रत्याशी अमर पासवान के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद लवली आनंद ने अपने पति को निर्दोष बताया। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि डीएमजी कृष्णैया हत्या मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन पूरी तरह निर्दोष है। बिहार का ऐसा कोई नेता नहीं बचे हैं जो समय समय पर इस सच्चाई का बयान नहीं किया हो।
स्वयं सीएम नीतीश कुमार भी कई बार उन्हें निर्दोष बताते हुए सार्वजनिक मंचों से उनकी रिहाई का घोषणा कर चुके हैं। गुरुवार को राजद प्रत्याशी अमर पासवान के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने अहियापुर पहुंची पूर्व सांसद लवली आनंद ने ये बातें कही। साथ ही साथ कहा कि अन्यायपूर्ण साजिश के विरुद्ध 3 मोर्चों पर संघर्ष का निर्णय लिया गया है। सदन और सड़क पर मामला उठाया जाएगा, जबकि कोर्ट में के स्तर पर हमारी तैयारी चल ही रही है। उन्होंने कहा कि पटना में पूर्व घोषित सिंह गर्जना रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए धोखे से जनता को अवगत कराया जाएगा। देखिए, आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं कि अभी यहाँ पर उपचुनाव है और यहाँ पर हमें जिम्मेवारी दिया गया है ये सीट की, क्योंकि हम राजद में हैं और राजद के पक्ष में जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं अमर पासवान को जिताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, कहने के लिए कि केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हर मामले में फेल है, हर मोर्चे पर फेल है। आप देखिए, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लूट खसोट है, हत्या हो रही है, सरकार सो रही है। और कितने सारे वादा ये किए, 19 लाख नौजवानों को नौकरी का क्या हुआ। आज बेरोजगारी बढ़ गई है और डीजल पेट्रोल तमाम चीज़ें आसमान महंगाई इतना चरम पर, लोग कैसे जिएगा। और सुरक्षा नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। हर मोर्चे में आपको लोग को बताए कि कहाँ कहाँ क्या क्या बात करें, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लगता है बिहार में तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ये राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या राम जी रक्षा करेंगे सबका। इस तरह से राम के भरोसे छोड़ दिए ना देश को, स्टेट का, बिहार का तो और हाल खराब है। अब तीसरे नंबर के जो हैं, तीसरे नंबर पर जो चले जाते हैं वो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जो पहला नंबर पर हैं वो जो आज विपक्ष में है। क्या हो रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, हम सब लोग को कहने के लिए आए हैं। देखिए, जो चुनाव है इसमें आप सोच समझ करके अपना वोट का इस्तेमाल करिए, ताकि सरकार को एक तमाचा लगे। इससे अगर मान लीजिए सरकार के सेहत पर कोई फर्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन एक तमाचा तो जरूर होगा। बोचहां उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी ने कई पंचायतों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया। बोचहां विधानसभा क्षेत्र के खबड़ा, मझौली और सुस्ता पंचायत में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने घर घर जाकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने को लेकर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न पंचायतों में उन्होंने महिलाओं के साथ बातचीत कर भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के साथ अपने द्वारा 5 वर्षों में किए गए कार्यों को जनता को बताने का काम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जदयू एमएलसी प्रत्याशी दिनेश प्रसाद सिंह की जीत यह साबित करने को काफ़ी है कि जनता सुशासन की सरकार में हो रहे विकास के कार्यों से खुश है। दिनेश प्रसाद सिंह भी अब उनके लिए क्षेत्र में प्रचार करेंगे, जिनसे उनकी ताकत 2 गुनी हो गई है। जब से हम विधायक थे तो लगातार मैं क्षेत्र में बनी रहती थी और आज भी बनी हूँ, प्रत्याशी के रूप में आई हूँ और प्रत्येक घर में जा रही हूँ। आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो जो स्नेह और प्यार से 2015 में जिताने का काम किया उसी तरह बेबी को फिर लाएंगे। क्या एजेंडा रहेगा सर? एजेंडा मैं 40 साल बना, मैंने 5 साल में जो काम किया है, जो बचा हुआ काम है उसको मैं ज़मीन पर उतारूंगी कि सरकार मेरा है, इंडिया के प्रत्याशी के रूप में हूँ और डबल इंजन की सरकार है। स्वाभाविक है, अभी इस बार जो सरकार बनानी है तो सरकार मेरा ऑलरेडी है। जब बोचहां विधानसभा के मतदाता वोट गिरा के कमर पर बटन दबाएंगे और विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे तो मैं सारे मंत्री से जो भी विभाग का काम हो मैं ज़मीन पर उतारूंगी और जनता के सुख दुख में रहती हूँ, आगे भी रहूंगी, क्योंकि बोचहां की महान जनता ने हमको 2015 में एक बिहार नहीं पूरे देश में इतिहास रचने का काम किया था। इसके लिए मैं ऋणी हूँ। उसी तरह पहले जो काम करते थे उसी तरह आज भी करूंगी, जब तक जीवित रहूंगी बोचहां की सेवा करती रहूंगी। आज बेबी नहीं पूरे बहन खड़ी हुई है, सभी बेबी बन के प्रत्याशी के रूप में वोट मांग रही है, आशीर्वाद मांग रही है। बटन 3 नंबर पर बटन दबाना है, कमल बोचहां में खिलाना है।
करते थे, अब उनकी बेटी आपके सामने है, उनको चुनौती के तौर पर कैसे? देखिए, मेरी जिस पार्टी के मैं करता हूँ, मेरी संस्कार नहीं है किसी पर टिप्पणी टिप्पणी करना। हम लोग विकास पर वोट मांगते हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी बापू और लोहिया का सपना को साकार करके आज देख रहे हैं हर घर में नल जल योजना, शौचालय, गैस चूल्हा सारा मिल रहा है। तो महिला आज कोरोना ऐसा महामारी में अन्नदाता जो सभी जगह कोरोना से काफ़ी परेशान थे, तो फ्री में अनाज देने का काम किया। और महिलाओं, खासकर हमारी महिलाओं मतदाता है, तो सिर्फ कहती है कि नमक खाएं मोदी को, तो मोदियों को लाएंगे, बेबी को विधानसभा पहुंचाएंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी,
और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshu Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाज़ार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा। और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मनियारी थाना क्षेत्र के भुजंगी चौक के समीप कार और टैंकर की टक्कर में 2 की मौत, लोगों ने लूटा पेट्रोल। जिले के मनियारी थाना के भुजंगी चौक के समीप एक तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से कार में जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर टैंकर हाईवे से नीचे गड्ढे में पलट गया। टैंकर से तेल का रिसाव होने लगा। घटना के बाद काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद टैंकर से गिर रहे पेट्रोल को लूटने की होड़ मच गई। स्थानीय लोग डब्बा और बाल्टी में पेट्रोल भरने लगे। अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर मनियारी पुलिस मौके पर पहुंची। पेट्रोल लूट रहे लोगों को खदेड़ कर भगाया। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की पहचान मनियारी थाना के बलड़ा किशुन के अजय झा के बेटे संदीप कुमार और कुढ़नी पड़ैया के रंजीत झा के बेटे सन्नी के रूप में हुई है। मृतक के पिता अजय झा ने बताया कि बुधवार को संदीप, सन्नी और उसके 2 दोस्त कार से सकरा के दुबहा स्थित अपने ननिहाल गया था। आज सुबह वहां से घर लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। हम तो देखे कि गाड़ी यहाँ पलटा हुआ है, क्या हुआ हम छोटी गई। अच्छा, तो उसमें 2 आदमी की मौत की बात आ रही है सामने। 2 आदमी मरे। कहाँ के हैं दोनों? बलड़ा किशुन। क्या नाम है दोनों आदमी का? एक का संदीप कुमार झा, एक का संदीप कुमार झा। क्या उम्र रहा होगा दोनों का? 25 साल की। आपका नाम क्या हुआ? अजय झा। घर का हुआ? आप कौन हुए? बोछा उपचुनाव को लेकर राजद उम्मीदवार अमर पासवान के जनसंपर्क अभियान में लोगों का साथ मिल रहा है। बोछा चुनाव के महज कुछ ही दिन शेष बच गए हैं और इस चुनाव में सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही प्रत्याशी भी अपना पूरा हमखम लगा दिए हैं। राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने देवगन पंचायत के सभी गांवों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया। इस दौरान अमर पासवान ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और बड़ों का आशीर्वाद लिया। आज कहाँ भ्रमण हो रहा है आपका? आज यहाँ अभी मैं देवगन पंचायत अंतर्गत चौमुख में हूँ। मंदिर पे हूँ अभी पे।
और यहाँ पे लोगों का आशीर्वाद और साथ हमने जलपान किया और लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। और आप जैसा देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग बूढ़े बच्चे सभी लोग साथ में हैं और बच्चे तक का नारा लगा रहे हैं और हमारी जीत की मनोकामना में पूर्ण विश्वास वो दिला रहे हैं। क्या लग रहा है अगला जो आपका आम सभा होने वाला है उसमें चिराग पासवान आएंगे? जी अभी 9 तारीख को हमारा आम सभा होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी फिर सरफुद्दीनपुर मैदान में वहाँ पे आएंगे और तमाम जैसे रहुआ का इतना बड़ा आयोजन हुआ, जैसा आपने देखा कि पर्व हिंदू मुस्लिम दोनों का पर्व चल रहा है और इतनी गर्मी भी है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ और हुजूम के साथ लोगों ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया, तेजस्वी यादव जी की बातों को सुनने का काम किया। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस जो बेईमान सरकार है उसके विरुद्ध जो उनका आक्रोश है उसमें अपना भागीदारी दिखाया और कहीं ना कहीं जनमत की जो राय है उनको सरकार को भी ये सुननी चाहिए बात, और बहुत सारी त्रुटियां हैं उसको सुधार पे लानी चाहिए। एमडीडीएम कॉलेज के गृह विभाग में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर गुरुवार को एमडीडीएम कॉलेज के गृह विज्ञान और न्यूट्रिशन विभाग द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को भारतीय परंपराओं एवं तकनीक के माध्यम तालमेल बनाते हुए स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने कहा कि हम स्वयं अपने आप और अपनी सोच को बदलकर पूरे विश्व को स्वस्थ रख सकते हैं। विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर निशी रानी ने छात्राओं को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 के विषय हमारा गृह हमारी पृथ्वी से अवगत कराया और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तनुप्रिया ने आयोजन के लिए गृह विज्ञान विभाग को बधाई दी। उन्होंने छात्राओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए समाज के हर तबके को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। एमडीडीएम कॉलेज में एक सेमिनार तथा एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। 2 डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव और डॉक्टर अमृता प्रीतम द्वारा बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई, जिसमें डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव ने तंबाकू के दुरुपयोग और तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया, तथा डॉक्टर अमृता प्रीतम ने अनीमिया पे फोकस किया, जो एक गंभीर बीमारी है और विशेषकर महिलाओं में ये हर उम्र में होती ही है, और इसके लिए उन्होंने जागरूक किया। तथा हमारे विभाग की पूर्ववर्ती 4 छात्राएं जो अलग अलग क्षेत्रों में डाइटिशियन का काम करती हैं, वो चारों डाइटिशियंस ने अपने अपने विचार रखे। इसमें डाइटिशियन श्रुति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डाइटिशियन है हमारे यहाँ, उसने भी वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर जो हमारा आज का थीम है आवर हेल्थ आवर प्लैनेट, उस पर प्रकाश डाला। साथ में जो हमारी दूसरी डाइटिशियन सुषमा सुमन है, उसने इस पे ICDS पे अपना ICDS में काम करती हैं, उसने अपने विचार रखे। तीसरी जो हमारी डाइटिशियन है नेहा, वो SBS हॉस्पिटल में कार्यरत है, तथा उसने भी हेल्थ के क्षेत्र में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइजीन का क्या रोल है, हाइजीन कैसे बीमारियों से बचाव करती है, स्वच्छता, इस पे विचार रखी हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।